Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to explore a beautiful Hindi explanation of Sonnet 55 by William Shakespeare, and this sonnet is dedicated to fair youth and written in 1590s. So it follows the Shakespearean sonnet rhyme scheme A B A B C D C D E F E F G G and written in iambic pentameter. This poem explores the idea that poetry is more lasting than physical monuments. The beloved's memory will outlive stone throw words. So without any further delay, let's get start explanation of this beautiful sonnet. फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में शेक्सपियर बोलते हैं नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस। तो बोल रहे हैं कि नॉट मार्बल, मार्बल का मतलब होता है संगमरमर और मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक जहाँ पर कि राजा महाराजा रहते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ना तो संगमरमर रहेगा और ना ही उससे बने हुए महल और राजाओं के सुनहरे स्मारक रहेंगे। शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम, वो इस कविता से ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे, बस ये कविता एक दिन टिकेगी अंत तक। बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दीज कंटेंट्स, लेकिन इस कविता के शब्दों में जो प्रियता है और याद है वो इससे भी अधिक चमकेगी। हर चीज़ का तो हर चीज़ पे असर पड़ेगा, लेकिन इस कविता पे कभी नहीं पड़ेगा। देन अनस्वेप्ट स्टोन बेस्मेयर्ड विथ स्लडिश टाइम, जो समय की धूल और गंदगी होगी उससे सारे स्मारक तो ढक जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस कविता में जो शब्द हैं उससे ये और भी अधिक चमकेगी। सेकेंड स्टेंजा में बोलते हैं व्हेन वेस्टफुल वॉर शैल स्टैच्यूज ओवरटर्न। यहाँ पे वॉर को वेस्टफुल बोला गया है, तो बात भी सही है क्योंकि जब भी कोई वॉर होता है तो हर तरफ से तबाही मचती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है, इसलिए यहाँ पे वेस्टफुल वॉर बोला गया है। तो वो बोल रहे हैं कि जब वॉर होगा तो स्टैच्यूज गिर जाएंगी, जो बनाई हुई मूर्तियाँ हैं वो सारी गिर सकती हैं और गिर जाएंगी। एंड ब्रॉयल्स रूट आउट द वर्क ऑफ मैसनरी, और जो मिस्त्रियों ने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हुई, मैसनरी का मतलब होता है मिस्त्री जो कि मकान इमारतें बनाते हैं, तो जो ये सारी इमारतें हैं ये जो है जड़ से ढह जाएंगी जब युद्ध होगा। नॉर मार्स हिज स्वॉर्ड नॉर वॉर्स क्विक फायर शैल बर्न द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी। अब बोल रहे हैं कि जब युद्ध होगा तो जो मंगल हैं, यहाँ पे मार्स को बोला गया है गॉड ऑफ वॉर, तो बोल रहे हैं कि जो युद्ध के देवता मंगल हैं वो भी अपने हथियार लेके आएंगे और आग से तुम्हारी इस याद के इस जीवित दस्तावेज को नहीं जला पाएंगे। लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, तुम्हारी याद के इस दस्तावेज को वो नहीं जला पाएंगे। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि सारी चीज़ें जो है वॉर में वेस्ट हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन ये कविता ये फिर भी इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे कोई युद्ध हो चाहे कुछ भी हो, इस कविता को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है, ये शब्दों के माध्यम से जिंदा रहेगी हमेशा। अब थर्ड स्टेंजा में बोल रहे हैं अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी शैल यू पेस फोर्थ। तो बोल रहे हैं कि तुम मृत्यु और सभी शत्रुता के खिलाफ भी जीवित रहोगे। शैल यू पेस फोर्थ योर प्राइज शैल स्टिल फाइंड रूम, और जो तुम्हारे जो गुण है, तुम्हारी जो प्रशंसा है वो इन सबके दिलों में अपने लिए जो है जगह ढूंढ ही लेगी। इवन इन द आइज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी, और तुम हमेशा उनकी आंखों में जीवित रहोगे और चमकते रहोगे। That wear this world out to the ending doom, तो समय बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन जो तुम्हारी ये इमेज है ये जैसी की तैसी बनी रहेगी। लास्ट दिन तक भी ये ऐसी ही रहेगी जब तक संसार का अंत नहीं हो जाता। लास्ट कॉपलेट में शेक्सपियर बोलते हैं सो टिल द जजमेंट दैट योर सेल्फ राइज यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आइज। तो बोल रहे हैं कि जब तक अंतिम न्याय का दिन नहीं आता, जजमेंट डे होता है क्रिश्चियनिटी में कि जब संसार का अंतिम दिन होगा तो जीसस आएंगे और सबसे उनके कर्मों का हिसाब मांगेंगे। तो बोल रहे हैं कि जब तक अंतिम न्याय का दिन नहीं आ जाता तब तक आप इस कविता के माध्यम से जिंदा हैं। यू लिव इन दिस, आप इसमें जीवित रहोगे। एंड ड्वेल इन लवर्स आइज, और जो आपके जो लवर्स हैं, आपके जो प्रेमी हैं, उनकी आंखों में हमेशा आपकी छवि और आपकी महिमा हमेशा बसी रहेगी। और यहाँ पर ये सोनेट ख़त्म होता है। इस पूरे सोनेट को हमने पढ़ा और सब सारे जो स्टेंज हैं उसमें शेक्सपियर के बोलने का मीनिंग बस ये है कि जो ये कविता उन्होंने लिखी है इसमें जो यादें हैं और जिनके लिए उन्होंने ये लिखी है उसकी जो
महिमा है वो समय, युद्ध और मृत्यु से भी ऊपर है। तो सारी चीज़ें एक दिन नष्ट हो जाएंगी, युद्ध होगा तो सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ ढह जाएगा, और ऐसे ऐसे ही कुछ और भी कारण होंगे जिसकी वजह से इस संसार की सारी चीज़ें मिट जाएंगी। लेकिन जो ये पोएट के जो ये शब्द हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते हैं जब तक कि जजमेंट डे नहीं आ जाता है। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।